राज्यसभा का शपथ लेने के साथ नीतीश कुमार आज बड़का झूठा पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी की व्याख्या बड़का झूठा पार्टी के तौर पर किया है। आज वो उसी संगत में शामिल हो गए और शपथ लेने के बाद उनके चेहरे पर मुख्यमंत्री पद छोड़े जाने की पीड़ा देखी जा सकती थी, लेकिन वो बनावटी मुस्कान के साथ पत्रकारों के सामने तो आए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। सिर्फ उन्होंने याद किया कि जब वो दिल्ली में मंत्री थे या सांसद थे तो उन्होंने पुराने संसद भवन की तरफ इशारा किया और ये कहा कि हम यहाँ आया जाया करते थे और हमारा संसद उन दिनों का वही है। लेकिन उन्होंने मीडिया के बुलाने पर भी कुछ बोलने से परहेज किया। मैं हूँ राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक 24x7। शायद उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन उन्होंने बोलने से परहेज किया क्योंकि दिल्ली के मीडिया में थोड़ा कोई भी सतर्क होकर बोलना चाहेगा, क्योंकि अब उनकी भूमिका बदल गई है और उन्हें बहुत सावधानी से यह काम लेना पड़ेगा, क्योंकि उन पर सबकी नज़र होगी और उन्हें शायद बताया भी गया होगा कि मीडिया से जितना कम हो इंटरेक्ट होइए। आज उन्होंने ऐसा ही किया। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार आज पटना रवाना हो जाएंगे, जहां वो अपने बेटे के रिहैबिलिटेशन पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। यहाँ मिल रही जानकारी के अनुसार उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मिस भगवा पार्टी की सरकार में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। हालांकि निशांत कुमार राजनीति में आने के पूरी तरह अनिच्छुक हैं। इन दिनों वो पार्टी नेता, सांसद, विधायक और मंत्रियों के बीच इंटर्नशिप कर रहे हैं। वो राजनीति का पाठ पढ़ रहे हैं और उनको जातीय समीकरण, बिहार की समस्या और पिता की विरासत के बारे में बताया जा रहा है। उनको कम्युनिटी के बारे में भी समझाया जा रहा है कि कौन सी कम्युनिटी बीते वर्षों में एनडीए से अलग हुआ है। शायद उनका इशारा ये था कि मुसलमान एनडीए से नाराज है और बिहार में मुसलमान एक बड़ा फैक्टर हैं और उनका खासा अच्छा प्रभाव है और राजनीति और राज्य की राजनीति में दखल रखते हैं। इसलिए वहाँ कोई भी पार्टी उन्हें उनकी क्षमता का, उनकी संख्या बल का विरोध नहीं कर सकता, उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा कर के उन्हें नाराज कर दिया है और अब इसकी समस्या ये है कि अब उनको नए सिरे से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। निशांत कुमार को पॉलिटिकल इंटर्नशिप के लिए जिन लोगों को तैनात किया गया है, जिन लोगों का मतलब चाहे वो विधायक हों, पार्टी के नेता हों, सांसद हों, केंद्रीय मंत्री हों या राज्य के मंत्री हों, उनके इंटर्नशिप के लिए उनको जो लोग ट्रेंड कर रहे हैं उनमें अधिकांश वो लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। वो किसी भी पार्टी में आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं और ऐसा उन्होंने बीते दशकों में 2 दफ़ा कर दिखाया है। उन्हें किसी भी पार्टी से परहेज नहीं है। लिहाजा अब उनके सामने समस्या ये है कि बिहार के राजनीति में फ़िलहाल, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा है कि अब की बार अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ बने रहेंगे, तो उन्हें उस तरीके से समझाया जा रहा है। 50 वर्षीय निशांत कुमार इंजीनियर हैं और राजनीति उनके लिए एक नई चीज़ है और वो अपने पिता के राजनीति के बूते अपने से उन्होंने कोई पहल नहीं की और न ही उनकी कोई इच्छा थी और वो दूसरे मुख्यमंत्री के बेटों की तरह नहीं थे जो पहले से राजनीतिक आकांक्षा रखते हों। उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी और अभी उनको जबरन राजनीति में लाया गया है और शायद इसलिए कि बिहार में कुर्मी का जो 3% वोट है या ईबीसी का, जिस पर नीतीश कुमार की पकड़ है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए शायद निशांत कुमार कारगर होंगे। इसलिए उनको बिहार में नीतीश कुमार ने अपना एक उत्तराधिकार सौंप दिया है। शुरुआत उनकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से होगी। निशांत लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं और बार बार इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि उनके पिता ने बिहार के लिए जो किया है वो एक उसी विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे।
दिल्ली में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कर देंगे और 14 अप्रैल को या फिर 15 अप्रैल को नया मुख्यमंत्री बिहार में शपथ लेगा। 14 अप्रैल इसलिए भारतीय व्यवस्था में, भारतीय धर्मशास्त्र में महत्वपूर्ण है कि 14 अप्रैल को बैसाखी है और पंजाब, हरियाणा या जो फसल बहुल राष्ट्र हैं, देश हैं, राज्य हैं, वो एक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए उसको शुभ माना जाता है। तो बैसाखी के दिन ये इस्तीफा देंगे। संभव है उसी दिन नए मुख्यमंत्री का शपथ हो जाए। नए मुख्यमंत्री के रूप में कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बात टिक नहीं रही है। वहाँ जाति समीकरण, अनुभव, विरासत, संदेश, लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ये सब कुछ अगले 5 दिनों में साफ हो जाएगा। बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और ये बात कहना नहीं भूला जाना चाहिए कि बीते 20 वर्षों में नीतीश कुमार अपने बूते, जेडीयू के बूते, कभी उनको बहुमत नहीं मिली, लेकिन वो 2 दशक तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। और शायद इसलिए था कि कास्ट कॉम्बिनेशन उनके पक्ष में था और कोई भी पार्टी उनके बगैर सत्ता की नहीं सो सकती थी। और यही खासियत थी कि नीतीश कुमार लगभग 10 दफ़ा मुख्यमंत्री बने, चाहे छोटे टर्म को लेकर के, लेकिन कुल मिलाकर के वो 2 दशक तक, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अब उन्हें केंद्र में उम्मीद की जा रही है कि बिहार में जो कयास लगाए जा रहे हैं, दिल्ली में भी उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा में जिस तरीके से वो पेश आए और जिस तरीके से वो बच्चा पैदा करने की विधि बताने लगे और चीज़ें थी, तो ऐसी कुछ हरकतें थी, ऐसे कुछ अपवाद थे जिसको लेकर के उनकी फजीहत बिहार में हुई थी। लिहाजा दिल्ली में माना जा रहा है कि उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस का विरासत सौंप दिया जाएगा। उन्हें एनडीए का कन्वीनर बनाया जा सकता है और इस पद पे जॉर्ज फर्नांडिस 1998 से 2008 तक एनडीए के संयोजक रह चुके हैं। नीतीश कुमार को भी ऐसा ही कुछ करने को कहा जाएगा और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार को एनडीए कन्वीनर मिलने के बाद वो संतुष्ट हो जाएंगे और उनके पास विरोध का कोई कारण नहीं बनेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका।